Hello students, in the previous lecture we had discussed about the infertility and its causes. Today we will discuss about its treatment. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं. क्लियर? तो बेटा ड्यूरिंग द लास्ट 1 decade great effort has been directed to diagnose and corrective treatment of some of these disorders. यानी ये जो भी इनफर्टिलिटी के डिसऑर्डर हैं पिछले कई डिकेड से, कई दशक से बहुत ज़्यादा ग्रेट एफर्ट डाला गया कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्या किया जाए, शॉर्ट आउट किया जाए. ठीक है, तो इसके लिए जो है कुछ स्पेशल टेक्निक बनाई गई. ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स बनाई गई जिसे कि हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या आर्ट. क्लियर? यानी ये जो टेक्निक्स बनाई गई जिन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज या कलेक्टिवली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. ये जो टेक्निक हैं वो कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा. जो आर्ट है यानी कि ये जो इसमें जो टेक्निक आती हैं, पहला आता है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा है गिफ्ट GIFT, तीसरा है ICSI और चौथा है AI. Clear? Gift, that is gamete, intrafallopian transfer, ICSI, that is cytoplasmic sperm injection, and the last that is AI, that is artificial insemination. Sorry. क्लियर? तो ये जो आर्ट के जो टेक्निक्स हैं उनमें क्या क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, गिफ्ट दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल नेम है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी. आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसका. हम बात करते हैं इस पहली टेक्निक की. टेस्ट ट्यूब बेबी एक्चुअली होता क्या है, द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी को आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF टेक्निक भी कह सकते हो. क्लियर? तो ये क्या होती है कि जो टेक्निक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की यानी IVF की और इन विट्रो डेवलपमेंट की, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर in the uterus of a normal female to start the development and finally leading to normal birth is called test tube baby. The technique of in vitro fertilization that is IVF. यानी कि क्या होता है, ऐसा होता है इस टेक्निक में इन मतलब अंदर, ओके, इन मीन्स इनसाइड दैट इज अंदर, और विट्रो यानी कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो लैब में होता है. कहाँ होता है, लैब में होता है. जैसे आप लोग बायोलॉजी लैब होगा, केमिस्ट्री लैब देखा होगा, आप लोगों ने वर्क किया होगा, तो इसके लिए भी पर्टिकुलर क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ा सा लैब होता है. ठीक है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. वहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एंड इन विट्रो डेवलपमेंट. ध्यान दीजिएगा,
इन विट्रो डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्या होगा, उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होगा। क्लियर, डेवलपमेंट फॉलोड बाय, कैसे, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर, that is ET, in the uterus of the normal female to start the development and finally leading to normal birth is called test tube baby. क्लियर, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक क्या होती है, ये एक ऐसी तरह की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF टेक्निक है। इन विट्रो मैंने बताया, इन यानी इनसाइड, विट्रो यानी कि इन द लैब। फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते ही हैं कि यानी कि लैब के अंदर पहले क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराई जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी जो वो एम्ब्रियो बन जाता है, यानी मान लीजिए अगर 3 महीने तक इसको रखा जाता है लैब में, ठीक है, बड़े बड़े जार में, बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब में। अब आप लोग सोचोगे कि आप लोग लैब में करते हो तो वहाँ पे भी टेस्ट ट्यूब तो बहुत छोटा होता है, तो बेटा ये टेस्ट ट्यूब इसके बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत बड़े बड़े लैब होते हैं, ठीक है। तो उनको एक माँ की वॉम्ब में जो एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर होता है, उतना ही टेम्परेचर लैब में दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इनको फर्टिलाइज कराया जाता है और उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब वो एम्ब्रियो 3 महीने का हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है, उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है, किसमें, यूट्रस में, इन द यूट्रस ऑफ अ नॉर्मल फीमेल। कोई भी एक नॉर्मल फीमेल है, उसके यूट्रस में क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि कि टू स्टार्ट द डेवलपमेंट, ताकि वो जो एम्ब्रियो है वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर सके और फिर फाइनली जो होता है एक नॉर्मल बर्थ दिया जाता है, यानी वो जो बेबी होता है वो नॉर्मली बर्थ करता है, वही प्रोसेस कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर, बात करें अगर इसकी हिस्ट्री की, तो जो पहला अटेम्प्ट हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस करने का, वो इटालियन साइंटिस्ट डॉक्टर पेट्रुकी ने 1959 AD में किया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो एम्ब्रियो था वो सरवाइव किया दूसरे भी कंट्रीज में, ठीक है। इसमें क्या थे कि जो एम्ब्रियोज थे वो दूसरे कंट्रीज में भी सरवाइव किए थे, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, ध्यान से सुनिएगा, इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी और वर्ल्ड की सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लियर, वर्ल्ड की सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो पैदा हुई थी कब, 3 अक्टूबर 1978 को, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। और इनका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, फर्स्ट गर्ल दैट इज कनुप्रिया अग्रवाल। इनका जो निक नेम था वो दुर्गा था और जिन्होंने इन्हें क्रिएट किया था, यानी इस बेबी को क्रिएट किया था टेस्ट ट्यूब के द्वारा, उन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। समझ में आया? तो डॉक्टर पेट्रुसी ने 1959 AD में जो है पहले इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी को अटेम्प्ट किया। और उसमें क्या हुआ कि जो इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी
और वर्ल्ड की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो पैदा हुई कब? 3 अक्टूबर 1978 को। कहाँ पे? कोलकाता में। और उनका क्या नाम है? कनुप्रिया अग्रवाल। और जिन्होंने इन्हें बनाया, जो डॉक्टर इन्हें पैदा किए यानी जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए इंडिया में, वो कौन थे? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। ओके। लेकिन बेटा उनके इस अचीवमेंट पे जो वहाँ की सरकार थी, यानी वहाँ कोलकाता के जो ये स्टेट है, वहाँ के लोगों ने इन्हें बहुत ही हैरेस किया और इन्हें अलाउ नहीं किया कि वो अपनी इस अचीवमेंट को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या करें? शेयर करें। ठीक है, उन्हें काफ़ी हैरेस किया गया और इसीलिए ऑफिशियली जो इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जिन्हें एक्सेप्ट किया गया, उनका नाम रखा गया, दैट इज हर्षा चावड़ा। टेक्निकली तो ये थी, टेक्निकली कनुप्रिया अग्रवाल थी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी को जो है कोलकाता स्टेट के लोगों ने क्या किया? बहुत वहाँ की सरकार ने उन्हें बहुत हैरेस किया और उन्हें ये धमकी दी कि उनको अलाउ नहीं किया कि आप अपनी इस अचीवमेंट को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी में दें। इसलिए ऑफिशियली जो है हर्षा चावड़ा को ही इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी माना गया, जो कि कब पैदा हुई? 6 अगस्त 1986 को। और इन्होंने जो ये प्रोड्यूस हुई थी वो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के द्वारा हुई थी ऑफ KEM हॉस्पिटल इन मुंबई। एनी डाउट मत होइए बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। बस ये जानिए कि जो कनुप्रिया अग्रवाल थी वो तो इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को अलाउ नहीं किया, उन्हें हैरेस किया, उन्हें अलाउ नहीं किया कि वो अपनी इस अचीवमेंट को इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी को सौंपे। इसीलिए हर्षा चावड़ा जब पैदा हुई यानी 6 अगस्त 1986 को, तो इंदिरा हिंदुजा ने इन्हें बनाया, इन्हें बर्थ कराया, यानी फर्स्ट इस टेस्ट ट्यूब बेबी को उन्होंने ही प्रोड्यूस कराया और इसलिए हर्षा चावड़ा को ही जो है ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि यही इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्लियर? वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो बात कही थी हम लोग इंडिया की। अब वर्ल्ड की जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो किसके घर में पैदा हुई? लेस्ले और गिलबर्ट ब्राउन के घर पैदा हुई थी। ठीक है, उनके पेरेंट का नाम क्या था? लेस्ले और गिलबर्ट ब्राउन। ठीक है, वो पैदा हुई थी जुलाई 25, 1978 को ओल्डहैम इंग्लैंड में। क्लियर? मिसेस ब्राउन जो थी उन्होंने अपनी फैलोपियन ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था, इसलिए इंग्लैंड के 2 डॉक्टर, कौन कौन से? डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, इन्होंने क्या किया? मिसेस ब्राउन पे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया इंग्लैंड में और जो वर्ल्ड की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी, यानी वो एक क्या थी? बेबी गर्ल थी। जो वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनी, जो बेबी गर्ल थी, उसका नाम रखा गया लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है, जो कि पैदा हुई थी कब? जुलाई 25, 1978 को। और इस तरह से जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हुए वो ऑस्ट्रेलिया में भी पैदा हुए, यूनाइटेड स्टेट्स में और फिर कुछ अलग अलग दूसरे कंट्रीज में भी। क्लियर? So students, in the next session we will discuss about its procedure, its significance and the other topics. Thank you.